हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे आप लोग हो? तो हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए। ये नया चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 है। और जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग जो है कंटिन्यू हिंदी उर्दू, नॉन हिंदी उर्दू जो है कंटिन्यू कुछ धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपको एकदम डेफिनेटली कि हर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आलमी हिद्दत। ठीक है ना, आलमी हिद्दत जिसको बोलते हैं उर्दू अंग्रेजी में बोलते हैं जिसको ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में बोलते हैं वैश्विक उष्मन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वैश्विक उष्मन। आपने पढ़ा होगा, है ना, वैश्विक उष्मन कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उर्दू में बोलते हैं आलमी हिद्दत। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा हमारा रफ्तार बैच चल रहा है। जिनको ज्वाइन होना होगा 399 का प्राइस है। बहुत बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्राइवेट क्लास है ना कराई जा रही है। तो जिनको ज्वाइन होना होगा, ये मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि फिर बाद में पछतावा ना हो सके। ठीक है ना, और मिनिमम प्राइस में बहुत सारा नॉलेज दिया जा रहा है, वो भी एप्लीकेशन पे, AA ऑनलाइन सोल्यूशन ऐप पे। ठीक है ना, शुरू करते हैं। और एक आपके लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल यहाँ पे शायरी है। शायरी ये है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ शायरी ये है कि जिंदगी में इतना जरूर पढ़ लो कि जब तुम्हारे बोलने की बारी आए तो लोग लिखने लग पड़े। है ना, मतलब इतना पढ़ाई करें, इतनी जिंदगी में इतना जरूर पढ़ लें कि जब मेरी बोलने की जब बारी आए तो लोग सामने और लिखने लगे। मतलब काबिल इंसान बन जाओ, है ना, जब तुम बोलो तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारे अल्फाज लोग लिखे कॉपी में। चलिए, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे है। तो हमको इस तरह से करना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, और है ना अपने जिंदगी में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करना होगा। ओके, चलिए, तो हम पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग एक मजमून है ना, आलमी हिद्दत का एक मजमून है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसमें यही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, पूरी दुनिया का जो गर्म हो रहा। वार मतलब क्या होता है? गर्म। वार मतलब गर्म होता है, वार्म, उष्मा। तो ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी के लिए जो है ना बड़े बड़े साइंसदान जो है सोच फिक्र में पड़े हुए हैं कि भाई गर्मी को कैसे ठीक किया जाएगा। क्योंकि ठंडा बर्दाश्त कर लेगा आदमी, है ना, ठंडा भी नहीं चलेगा, लेकिन गर्मी जो है ना बहुत खतरनाक होती है। आप देख सकते हैं आए दिन, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले आप जाए, जब छोटे छोटे थे आप, जब आपको होश होगा, एकदम जब तक आपको होश होगा तब की बात कर रहे हैं, और अब देखिए तो गर्मी में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है ना। गर्मी में उतना तपिश नहीं था पहले, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा तपिश होने लगा। गर्मी में लू बहुत ज्यादा चलने लगती है। तो इस तरह से धीरे धीरे का ग्लोबल वार्मिंग जो है, यानी कि पूरी दुनिया में ये गर्मी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि हर एक अमेरिका, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, हर एक देश में जो है ना गर्मी वार्मिंग जो है बढ़ते जा रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पेड़ पौधों को काटना। सबसे पहला रीजन है पेड़ पौधों को काटना। इसके अलावा और भी है, मोटर गाड़ी चल रहा है वो भी हो रहा है। उसके अलावा और भी है जो हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रिज यूज कर रहे हैं, AC यूज कर रहे हैं। इन सभी की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग की शिद्दतें बढ़ती जा रही है। तो जो मोटर गाड़ी चल रहा है, शहरों में कल कारखाने हो रहे हैं, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है, और पेड़ काटना सबसे बड़ा हाथ है। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सॉल्यूशन बताया गया है, उपाय बताया गया कि क्या करें हम जो ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। ठीक है ना, तो पूरी दुनिया के लोग जो है ना, आज पूरी दुनिया के लोग इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे पागल है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें, है ना। बहुत सोचो फिक्र में है, गौरव फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा पर्यावरण बचाने के लिए कितनी सारे चीज आंदोलन हो रहा, मतलब रैलियां निकल रही है ना, इश्तिहारात छापे जा रहे हैं, है ना, एड्स आ रहे हैं, और किताबों में भी इनके बारे में पढ़ने को मिलता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और किताबों में भी, हर एक किताब में पढ़ने को मिलता है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचाया जाए। तो ये हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें बताया हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। अब यहाँ पे एक बात याद करें, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो क्या है? एक सैयारा है। सैयारा मतलब क्या होता है? सैयारा मतलब होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह होता है, ग्रह, प्लानेट। तो जिस जमीन पर रहते हैं, जमीन क्या है? एक सैयारा है। और बोलते हैं पिछले 30-40 वर्षों में हमारे जमीन का दर्जा हरारत रफ्तार का और बढ़ते जा रहा है। पिछले 30-40 वर्षों में
पिछले 40 वर्षों से जो है हमारे जमीन का जो दर्जाए हरारत है, यानी कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे जो है क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है। जमीन के दर्जाए हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियात यानी कि जो पर्यावरण विशेषज्ञ है ना, उसने तमाज़त अर्जी, जमीन की जो गर्मी है, तदरीजी इजाफा का नाम दिया है। तो जो माहिरीन माहौलियात है, जो है ना पर्यावरण के जो क्या बोलते हैं उसको, माहिर है जो पर्यावरण के बारे में जानते हैं, उन्होंने बताया भाई जमीन जो तमाज़त अर्जी, जमीन का जो गर्मी बढ़ रही है ना, वो एक तदरीजी इजाफा हो रहा है। इसका नाम दिया है कि हमारे जमीन में जो रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है ना, और हमेशा जो है ना दर्जा हरारत धीरे धीरे जो है तापमान जो है हर साल धीरे धीरे तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन वगैरह गैस भी शामिल है। तो ये चारों गैस शामिल, बट सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। आपने साइंस में भी पढ़ना है इसको, साइंस जब खोलोगे तो साइंस में भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है। जल्दी कमेंट करें सब लोग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है। ये क्या होता है ना, जब कुछ धुआं, जब कुछ जला रहे हैं, या हम लोग का जैसे जनसंख्या बढ़ा हुआ है, पेड़ कम है, तो हम लोग जो अपने बॉडी से क्या रिलीज करते हैं, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो पेड़ पौधा उतना थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि पेड़ पौधा ही कम है हमारे नजर में। आप नजर उठा के देख लो, अगर आप गांव में रहते हो तो ठीक ठाक दिखेगा हरियाली, है ना, लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हो, कोई टाउन में रह रहे हो, तो देखिए कितना आबादी में कितना पेड़ है, शायद हर एक आदमी पे एक पेड़ भी नहीं मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है भाई कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये ऊपर में वायुमंडल में जाके एक परत बना लेता है, लेयर बना लेता है, लेयर। और ये गर्म गैस है, तो लेयर जब बनाता है तो जब ऊपर से धूप, सूरज की गर्मी जब नीचे आती है जमीन में, तो ऊपर से नीचे तो आ जाती है, लेकिन जब जमीन गर्मी को प्रोड्यूस करता है, अब उसको गर्मी को रिलीज करना होता है, तो क्या होता है, वो ऊपर तो लेयर बना हुआ है और वो ऊपर जाने नहीं देती है। ऊपर से गर्मी आ रही लेकिन नीचे से जाने नहीं दे रही, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी वजह से देख रहे हैं गर्मी की जो तपिश है ना, गर्मी की जो शिद्दत है, रफ्ता रफ्ता क्या हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। तो याद कीजिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा मसला बन गया आज हमारे जिंदगी में। बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले में 31% मीथेन गैस और 149% पैदा होने लगी है। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% ज्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है। मीथेन गैस कहां पर पाता है, धान के खेतों में गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। मीथेन गैस भी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो मीथेन गैस कहां से प्रोड्यूस होता है, कहां से निकलता है, ज्यादातर मीथेन गैस जो धान के खेत होता है ना, जैसे पानी हो गया, भरा हुआ धान के खेत है, तो स्मेल देखते हैं, धान के खेत से गुजरोगे जब कभी वो घना सा है या तो फिर बारिश हो गया है, जब सड़ रहा होगा, तो उस टाइम जो है धान के खेत से गैस निकलता है। गोबर का स्मेल तो सुन रहे होंगे आप लोग, है ना, कहीं गोबर के पास जाओ, है ना, तो उसका स्मेल सुनो, वो जो स्मेल गोबर से निकलता है वो मीथेन गैस का ही स्मेल है। जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 75 डिग्री बढ़ गया है, 75 डिग्री सेल्सियस। ये सवाल आता है, 0.75 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, 0.75 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो बोलता है पिछले जमीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ गया है। 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग के लिए अहम कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। क्योटो एक जगह है ना, क्योटो एक जगह जापान का शहर है ना, क्योटो कहाँ है, जापान में है, क्योटो जापान का एक शहर है। तो बोलता क्योटो में जो है 2007 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब कॉन्फ्रेंस बहुत सारा हुआ पर्यावरण को बचाने के लिए। आपने देखा होगा पृथ्वी इतिहास में आपको पढ़ना है ना, शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1 2 3 करके बहुत सारा सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्योटो में भी ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ 2007 में। तब हुआ था, और भी हुआ होगा पहले, बट 2007 में भी हुआ है जापान में। तो याद करना क्योटो में क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में क्योटो में। अमेरिका के साबिक नायब सदर, मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति बोलते हैं ना, एल गोरे, क्या नाम था, एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर किए। तो
तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, एल गोरे नाम का एक पूर्व राष्ट्रपति थे, जो पहले राष्ट्रपति थे, तो वो जो पूरे मुल्क में घूम घूम कर जो है क्या किए, इसको, इससे बचने के लिए जो है तकरीर किया, लोगों को उजागर किया, लोगों को अवेयरनेस किया, जागरूक फैलाया कि भाई हमको क्या करना चाहिए है, क्या नहीं करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। फिर बोलता है कि 27 दिसंबर 27 से 31 दिसंबर जो है 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड में शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि 2008 में क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग बालो ज्ञान कांग्रेस का इनेकाद हुआ था। बालो ज्ञान कांग्रेस क्या हुआ था, बालो ज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, बालो ज्ञान कांग्रेस का कब हुआ था, 2008 में। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था। और नागालैंड, एक जानते हैं नागालैंड राज्य है, नागालैंड में एक शहर है दीमापुर, तो आपके एग्जाम में दीमापुर दिया रहेगा या कभी कभी नागालैंड भी दिया जा सकता है। तो सवाल बनता है कि 2008 में बालो ज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, नागालैंड में, ठीक है ना, यानी कि दीमापुर में। इस कांग्रेस में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम शामिल हुए थे, ठीक है। तो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे, साबिक के सदर हिंद, भारत के राष्ट्रपति बने थे ना, कौन, हाँ, APJ अब्दुल कलाम, और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान, पूरे विश्व में लेवल विश्व स्तर पर एक जो मशहूर वैज्ञानिक थे, कौन, APJ अब्दुल कलाम। ये जो है जब नागालैंड में जब मुनक्किद हुआ था ग्लोबल का बालो ज्ञान कांग्रेस, तो उसमें ये मेहमान खुसूसी थे, खास मेहमान शामिल हुए थे। इस 5 रोजा 5 रोजा कांग्रेस के 2 मौजूआत थे, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो 2 मतलब 5 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना, कांग्रेस नाम दिया है, वही बोला कांग्रेस हुआ था, 5 दिन तक चला था। तो 5 दिन में 2 टॉपिक था, कौन, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों से चुन कर 556 तलबा और तलबात को शिरकत करने का मौका मिला। समझ में आ रहा? तो कहने का मतलब कि जब ये कांग्रेस हुआ था 2008 में दीमापुर में, तो 32 सूबों हाँ और मरकजी हुकूमत के मखसूस खित्तों को चुनकर 556 स्टूडेंट छात्र छात्राएं जो है शामिल हुए थे, और कुछ टीचर से भी हुआ होगा। फिर पढ़ते हैं कि पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा भी कांग्रेस में हिस्सा लिए थे। तो 556 जो स्टूडेंट आए थे और इसको पढ़ेंगे कितना, 165 जो है टीचर्स भी शामिल हुए थे। APJ अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, निपटने के लिए क्या कसीर नुस्खे या जादुई मंत्र बताया। जादुई क्या मंत्र बताया कि 10 से 17 साल के जो उम्र वाले जितने सारे 20 लाख बच्चे हमारे देश में, 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़, है ना, 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। तो एक बड़ा मसाइल है ना, ये मसाइल हल करने के लिए बात किया है कि हमारे मुल्क में 10 से 17 साल के अगर 5 लाख बच्चे, कितना, 20 लाख बच्चे, एक बच्चा 5 पेड़ अगर लगा दे तो ये मसाइल हल हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या हो सकता है, उसका मसला जो है हल हो सकता है। एक यहाँ पे पॉइंट शायद छूट गया है, आप यहाँ पे लिख लें कि भाई बोला गया यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, पूरी दुनिया इसमें परेशान है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो एक संगीन मसला है, गंभीर मसला है, संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, यानी कि पूरे दुनिया के लोग इसमें परेशान हैं, पूरे दुनिया के साइंसदान, दुनिया के हुक्मरान एकदम परेशान है कि क्या किया जाए। आप देखें हमारे हिंदुस्तान में, आप अपने इलाके में आप जांच सकते, पहले घर में AC वगैरह नहीं लगाया जाता था, है ना, बहुत कम, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आपके नजरों के सामने वो AC दिख रहा होगा, है ना, अब आम हो गया AC। अब बहुत लोगों के घर में AC लगना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि गर्मी की तपिश बढ़ते जा रही है, लोगों को सहने की जो क्षमता है ना, जो
कुव्वत है वो आप पे से बाहर हो रहा है, ठीक है। और बाहर देश में तो आप सुने होंगे सऊदी कतर वगैरह में, तो वहाँ तो गर्म देश है, वहाँ तो बिना एसी का तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो सोच सकते वहाँ कितनी गर्मी है। अब धीरे धीरे जो हम लोग गर्मी उतना फील नहीं करते थे, अब हमारे पास भी गर्मी और इजाफा होते जा रहा और इस तरह से बढ़ते जा रहा। तो इसका सबसे बड़ा मसला है, एक संगीन मसला है, क्योंकि एक गंभीर मसला, सीरियस मैटर है, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। हम लोग को सीरियस लेना पड़ेगा और इसके उपाय देखो, हर कुछ का उपाय है। और अगर आप हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, पेड़ को लगा नहीं रहे, पेड़ को काट रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगा पाते तो जहां पर पेड़ पौधे लगा हुआ है उसको बचाएं, उसको हिफाजत करें, उसको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो याद करें, इससे आपको ये सवाल बनेगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में क्योटो में, फिर 2008 में हुआ था नागालैंड में, तो वहाँ जो है सदर साबिक जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, वो वहाँ पे शामिल हुए थे। उन्होंने बताया था क्या कि पूरे मुल्क के एक जादुई मंत्र दिया कि 10 से 17 साल के बच्चे, 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो ये मसला हल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस मसला को हल करने का एक ही उपाय है, पेड़ लगाना। पेड़ लगेगा तभी मसला हल हो सकता है, क्योंकि पेड़ ही तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अदरवाइज और कौन है, इंसान तो लेगा नहीं, इंसान तो सिर्फ इंसान को चाहिए ऑक्सीजन। अब पेड़ भी नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ से निकलता है ना। ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो हम लोग लेते हैं। तो हमारा और पेड़ पौधे में एक गहरा संबंध है। इंसान मतलब जीव जंतु और पौधों में एक जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ठीक है। अगर हम उसको काट रहे हैं तो मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा और आज से अहद करें सब लोग मिलकर के कि भाई अपने जिंदगी में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, या तो कम से कम जितना हो सके पेड़ लगाएं। अगर नहीं लगा पाते तो जहां आपके आसपास अगर पेड़ पौधा है तो उसको हिफाजत करें, उसको बचाएं, ताकि आपका भी इसमें हाथ हो, ठीक है। तो हम लोग मिलकर ही इस मसला को हल कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से बहुत सारा सवाल बनेगा, इन सभी सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वैसे आपको एक सजेशन कर दूं कि अगर आपके पास किताब है तो एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। और अगर आप एग्जाम के करीब आ गए हैं और चाहते सर किताब पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, मुझे पीडीएफ दे दीजिए, है ना। वीडियो पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, वीडियो देखने में टाइम लग रहा है ना भाई, तो आप मेरे को पीडीएफ दे दीजिए सर, नोट्स दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। तो देखो पूरा रफ्तार बैच में अगर जुड़ोगे तो यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन और वो कितना मिलेगा 399 में। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा है कि कहीं मतलब ऑफलाइन ट्यूशन में ऑलरेडी मैथ साइंस वगैरह परफेक्ट चल रहा है, तो उसको कम से कम उर्दू हिंदी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिहार में ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे उर्दू हिंदी बड़ा दिक्कत होती है। तो उर्दू हिंदी के लिए मैंने 299 फी रखा है, 299। आप इस फी को पे कर सकते हैं इस नंबर पे, है ना। इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें और फिर आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, कम टाइम में सब कुछ मिलने वाला है। तो कैसी लगी आज की क्लास, ये नीचे कमेंट कीजिएगा सारे बच्चे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन है उर्दू स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।